नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने फिर से पार्ट 3 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। फिर उनके बाद हम पार्ट 2 में डिस्कस किए कि उपसहसंयोजन यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उपसहसंयोजन यौगिक 2 प्रकार के थे, एक थे आवेश के आधार पर, दूसरा लिगैंड के प्रकार के आधार पर थे। लिगैंड के प्रकार के आधार पर हमने देखा था होमोलिटिक और हेटेरोलिप्टिक संकर यौगिक के बारे में देखा था आपने। और जैसा कि हमने बताया भी था कि जो है उपसहसंयोजन यौगिक जो थे उसमें क्या था कि उपसहसंयोजन बंध पाया जाता है। इन सब के बारे में हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था। आज हम लोग अपने पार्ट 3 में देखेंगे लिगैंड के प्रकारों के बारे में कि लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं और लिगैंड क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने तो अपने पिछले ही वीडियो में पार्ट 1 में ही डिस्कस कर लिया था कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड ये सब क्या होते हैं। लुईस अम्ल और लुईस क्षार कौन लुईस अम्ल की भांति कार्य कर रहा है, कौन लुईस क्षार की भांति कार्य कर रहा है, ये सब हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस किया था। आइए आज हम लोग डिस्कस करते हैं लिगैंड के प्रकार पर। लिगैंड के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। लिगैंड के प्रकार पर डिस्कस करेंगे। लिगैंड के प्रकार अर्थात टाइप्स ऑफ लिगैंड। टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड क्या थे तो बता दिया गया था, लिगैंड लुईस क्षार होते हैं और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को केंद्रीय धातु परमाणु के रिक्त कक्षाओं में देते थे। यहाँ पे लिगैंड आपको 2 प्रकार के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर एक लिगैंड मिलेगा आपको। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। दाता परमाणु की संख्या के आधार पर दूसरा प्रकार है। तो आप लोगों ने देखा कि लिगैंड के प्रकार में लिगैंड 2 प्रकार के हैं। एक है आवेश के आधार पर, दूसरा है दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। यदि हम बात करें आवेश के आधार पर लिगैंड के तो 3 ही प्रकार के मिलेंगे। एक होगा धनायनिक लिगैंड, दूसरा होगा ऋणायनिक लिगैंड, ऋणायनिक लिगैंड और तीसरा होगा उदासीन लिगैंड। तो आपको ध्यान रखना होगा आवेश के आधार पर लिगैंड 3 प्रकार के हैं। एक है धनायनिक, दूसरा है ऋणायनिक और तीसरा है उदासीन प्रकार का लिगैंड। अगर हम बात करें वहीं दाता परमाणु की संख्या के आधार पर, तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर आपको मिलेगा एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, 4 दंती, ऐसे करते हुए जो है ये क्या हो जाएगा, बहुदंती लिगैंड कहलाएगा। ये दाता परमाणु की संख्या के आधार पर है और ये आवेश के आधार पर लिगैंड के प्रकार हैं। 4 दंती, 5 दंती, 6 दंती, उसके बाद दोस्तों बहुदंती हो जाता है। आइए इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि हम बात करें आवेश के आधार पर लिगैंड को आपको 3 प्रकार के मिले थे। एक था धनायनिक, धनायनिक लिगैंड। धनायनिक लिगैंड किसे कहेंगे? तो ऐसा लिगैंड
लिगैंड जिसके पास धनावेश भी हो और साथ साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। तो ऐसा लिगैंड जिसके पास क्या हो, धनावेश भी हो और उसके पास क्या हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो, धनावेश भी हो और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो, वह लिगैंड धनायनिक लिगैंड कहलाता है। अब इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लिखते हैं जो है H3O पर प्लस आवेश, तो ये है हाइड्रोनियम आयन, इसका नाम क्या है तो आप बताएंगे, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। अब इस हाइड्रोनियम आयन पर आपको दिख रहा होगा धनावेश और साथ ही साथ आपको दिख रहा होगा इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोनियम आयन पर धनावेश भी दिख रहा है आपको और साथ ही साथ ऑक्सीजन पर एक जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। इसका मतलब ये दोस्तों हो जाएगा धनायनिक लिगैंड। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजीनियम आयन NH2 NH3 पर प्लस। अब इस केस में क्या होगा कि NH2 NH3 पर जो प्लस है यहाँ पे देखिए इस पे धनायन भी है और इस वाले नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। इसका मतलब हाइड्रोजीनियम आयन भी क्या कहलाएगा, एक धनायनिक लिगैंड कहलाएगा। हाइड्रोजीनियम आयन भी धनायनिक लिगैंड कहलाएगा। यदि इसी प्रकार से हम बात करें अगले एग्जाम्पल की तो NO पर प्लस आवेश, NO पर प्लस आवेश, यहाँ दिख रहा है आपको धनायन और साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब आपको मोटे मोटे तौर पर आइडिया मिल गया होगा कि धनायनिक लिगैंड किन्हें कहेंगे, जिनके पास धनावेश भी हो और साथ ही साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाइट्रोसोलियम आयन। नाइट्रोसोलियम आयन। यदि हम बात करें धनायनिक लिगैंड की तो ध्यान समझिएगा, धनायनिक लिगैंड आपको बहुत कम संख्या में देखने को मिलते हैं। धनायनिक लिगैंड आपको बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन और नाइट्रोसोलियम आयन ये धनायनिक लिगैंड के प्रकार हैं। यदि इसी प्रकार यदि हम बात करें आवेश के आधार पर अपने दूसरे प्रकार पर तो है उसका नाम है ऋणायनिक लिगैंड। ऋणायनिक लिगैंड, इसमें भी वही होगा कि जो है ऋणायन रहेगा, जैसे उसमें धनावेश था यहाँ पर ऋणावेश रहेगा और साथ ही साथ क्या रहेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जिस प्रकार से आपने देखा धनायनिक लिगैंड कंडीशन में, उसी प्रकार से यदि हम बात करें ऋणायनिक लिगैंड में तो क्या होगा, इसके पास ऋणावेश भी होगा और साथ ही साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हो। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं आपको देखने को, बहुत अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं ऋणायनिक लिगैंड, जबकि धनायनिक लिगैंड बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। यदि हम ऋणायनिक लिगैंड की एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे फ्लोराइड आयन, इस फ्लोराइड आयन में दिख रहा है आपको ऋणावेश भी दिख रहा होगा और साथ ही साथ में 3 जोड़ी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है। अब कहेंगे सर हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे जानेंगे कितने जोड़ी उस पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
तो दोस्तों यदि हम बताएं आपको कि जो हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसी प्रकार से आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर के देखिए, वहाँ पर हमने बताया है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका। तो इसी प्रकार से क्लोराइड भी होगा, इसी प्रकार से जो है ब्रोमाइड भी होगा और इसी प्रकार से आयोडाइड भी होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि जो है ऋणावेश भी है और साथ ही साथ इनके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। यदि हम और एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे साइनाइड आयन, इस साइनाइड आयन में आपको दिख रहा है ऋणावेश और साथ ही साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि हम और आगे चले तो जो है आइसोसाइनाइड आयन, इसमें भी आपको दिख रहा है जब नाइट्रोजन अपना अलग स्थान लेता है तो इसे साइनाइड आयन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनाइड आयन, और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड आयन बोलते हैं। तो आपको मोटे मोटे तौर पे आइडिया मिल गया होगा कि धनायनिक और ऋणायनिक लिगैंड किन्हें कहेंगे। धनायनिक लिगैंड उन्हें कहेंगे जिनके पास धनावेश और साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जबकि ऋणायनिक लिगैंड हम उन्हें कहेंगे जिनके पास ऋणावेश और साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो हम अगले अगर हम प्रकार पे डिस्कस करें जो है आवेश के आधार पर लिगैंड के, तो अगला नंबर हमारा होगा उदासीन प्रकार का लिगैंड। उदासीन प्रकार का लिगैंड क्या होगा, तो आप सब लोगों को एक आइडिया मिल रहा होगा। यदि हम उदासीन प्रकार के लिगैंड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस पर कोई भी क्या रहेगा, आवेश नहीं होगा, उस पर कोई भी किसी प्रकार का आवेश नहीं होगा, केवल क्या रहेगा उसके पास, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केवल रहेगा। अर्थात ऐसे लिगैंड जिन पर किसी भी प्रकार का आवेश ना हो, केवल उनके पास क्या हो, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो उदासीन लिगैंड कहलाते हैं। अब यहाँ पर यदि हम उदासीन लिगैंड की बात करें तो जैसे H2O, देखिए इस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो अमोनिया, इसके पास भी आपको दिख रहा होगा कि कोई किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्थित है। इसी प्रकार यदि हम तीसरे एग्जाम्पल बात करें तो कार्बोनिल CO, इनके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है परंतु इनके पास क्या है, आवेश नहीं है। तो इस प्रकार के हम लोग लिगैंड को उदासीन लिगैंड कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना होगा जब H2O जो है लिगैंड की भांति कार्य करेगा तो इसका नाम H2O नहीं होगा, अर्थात वाटर अर्थात जल नहीं होगा, इसका नाम होगा एक्वा। क्या पढ़ेंगे इसका नाम, एक्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि हम लोग आगे अपने वीडियोज में डिस्कस करेंगे कि जो है इसका IPSC नाम कैसे कैसे करते हैं। तो H2O को बोलते एक्वा, NH3 को बोलते एमाइन, NH3 जो है लिगैंड की भांति कार्य करेगा उसे बोलेंगे एमाइड, और इसको तो हम लोग बोलेंगे कार्बोनिल। तो आपको पता हो गया कि जो है आवेश के आधार पर लिगैंड कितने प्रकार के होंगे। अब हम लोग अपने दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड को डिस्कस करेंगे। यदि हमें अपने दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड के प्रकारों को डिस्कस करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो दाता परमाणु की संख्या के आधार पर यदि हम देखें,
दाता परमाणु की संख्या के आधार पर लिगैंड कई प्रकार के होंगे। जैसे हम बात करें एक दंती लिगैंड, इसको हम बात करें द्विदंती लिगैंड, अगले नंबर को हम बात करें तो जो है त्रिदंती लिगैंड, अगले नंबर को हम बात करें तो चार दंती लिगैंड। इसी प्रकार से ये हो जाएगा पांच दंती लिगैंड। तो अनेक प्रकार के आपको प्रकार देखने को मिलेंगे दाता परमाणु की संख्या के आधार पर। एक दंती, दो दंती, तीन दंती, चार दंती और पांच दंती। यदि इसी प्रकार से हम और आगे चलते जाएंगे तो जो है छह दंती के बाद बहुदंती की कंडीशन आ जाएगी। एक दंती, दो दंती, तीन दंती, चार दंती और पांच दंती। इसको हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेड। इसको हम लोग बोलते हैं बाइडेंटेड, इसको ट्राइडेंटेड, इसको टेट्राडेंटेड, इसको पेंटाडेंटेड। अब ध्यान समझना है आपको, एक दंती लिगैंड किन्हें कहेंगे? जिसमें दाता परमाणु एक हो, जिसमें दाता परमाणु एक हो उसे एक दंती, जिसमें दाता परमाणु दो हो उसे दो दंती, जिसमें दाता परमाणु तीन हो उसे त्रिदंती, जिसमें दाता परमाणु चार हो उसे चार दंती और जिसमें दाता परमाणु पांच हो उसे पांच दंती लिगैंड कहते हैं। अब यह दाता परमाणु की बात करें, जैसे H2O, H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो कहें सर उसको दो दंती में कर दें। गलती मत करिएगा, हमने यहाँ लिगैंड की संख्या के आधार पे, अर्थात अगर हम बात करें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर नहीं विभाजन कर रहे हैं हम लोग दाता परमाणु की संख्या के आधार पर विभाजन कर रहे हैं। यदि दाता परमाणु की संख्या के आधार विभाजन कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि H2O में केवल ऑक्सीजन ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब हमको समझ में आने लगा सर कि जो है इस H2O में कौन देने वाला है। बिल्कुल सही समझे आप, वही हमारा कौन सा परमाणु कहलाता है? दाता परमाणु कहलाता है। इसी प्रकार यदि हम बात करें अमोनिया की, NH3 होता है, इसके में नाइट्रोजन बस है केवल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने के लिए। और यदि हम द्विदंती लिगैंड की बात करें तो इसमें है EN। अब ये सर EN क्या होता है, हमको बहुत बड़ी समस्या की बात हो गई। EN दोस्तों, EN का पूरा नाम है एथाइलिन डाइएमीन, एथाइलिन डाइएमीन, जिसका यदि हम सूत्र बनाएं तो यहां पर एथाइलिन और एमीन कहा वो भी दो, तो दो NH2 लगा लेंगे, ये बन गया एथाइलिन डाइएमीन। तो आइए हम एक एक दंती के बारे में अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से डिस्कस करें। देखिए, अगर हम जो है एक दंती तो बता दिया आपको एग्जाम्पल में, यदि हम द्विदंती लिगैंड की बात करें तो इसमें है EN, जिसका हमने आपको नाम बताया एथाइलिन डाइएमीन। अर्थात एथाइलिन जिसका सूत्र होता है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, एमीन वो भी कितनी संख्या में? दो, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? दो एमीन लिख देंगे। तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर दाता परमाणु दो दिख रहे हैं हमको, इसलिए एथाइलिन डाइएमीन द्विदंती लिगैंड में आएगा।
और कौन आएगा दो दंती लिगैंड में? यदि हम बात करें ऑक्जेलेट आयन की, ये ऑक्जेलेट आयन भी द्विदंती लिगैंड में आएगा, क्योंकि ऑक्जेलेट आयन का सूत्र होता है C2O4 पर -2 आवेश। यदि हम इसकी संरचना को ओपन करके लिखे तो COO पर माइनस, COO पर माइनस। अब देखें तो यहाँ पर दाता परमाणु आपको दो दिख रहे हैं, ये दोनों ऑक्सीजन दाता परमाणु हो गए, अर्थात ऑक्जेलेट और ईएन इस प्रकार के लिगैंड द्विदंती लिगैंड में आएंगे दो दंती लिगैंड में आएंगे। इसी प्रकार से यदि हम त्रिदंती लिगैंड की बात करें तो ईएन जो होगा वही हो जाएगा ट्राई ईएन, डाई ईएन दोस्तों त्रिदंती लिगैंड का उदाहरण होगा। ट्राई ईएन जिसका नाम हम बोल सकते हैं डाई एथाइलिन, ट्राईएमीन, अर्थात अब यहां देखा जाए दोस्तों तो यहां पे दो एथाइलिन की बात किया तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ हम जोड़ेंगे NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 NH2 और इधर भी जोड़ ले आप NH2। देखिए यहाँ पर डाई एथाइलिन ट्राईएमीन बना है, दो एथाइलिन आपको दिख रहा होगा और 3 एमाइन दिख रहा होगा। तो डाई एथाइलिन ट्राईएमीन, एमीन के पास एक दाता परमाणु होता है और यहाँ 3 एमीन आ गए, इसलिए डाईइन अर्थात डाई एथाइलिन ट्राईएमीन आपका त्रिदंती लिगैंड का उदाहरण है ये। इसी क्रम में यदि हम आगे डिस्कस करें तो जो है अगला नंबर हमारा जो उदाहरण है वो है चार दंती लिगैंड का। इस चार दंती लिगैंड में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तो आप बताएंगे सर ट्राईइन के केस में क्या होगा, ट्राई एथाइलिन, टेट्राएमाइन या एमीन, डाई एथाइलिन, टेट्राएमीन। यहाँ पर जो ट्राईइन है इसका मतलब ट्राई एथाइलिन टेट्राएमीन 4 रहेंगे NH2 का और 3 रहेगा CH2 का। तो हम लोग बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं CH2, यहाँ लिखते हैं NH, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों इसको, ये देखें इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ हो गया NH CH2 का होल ट्वाइस NH2 और इधर भी लिख लीजिए आप NH2। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो है 4 एमाइन समूह दिख रहे हैं आपको और ये 4 दंती लिगैंड का उदाहरण है। दाता परमाणु 4 दिख रहे हैं आपको, 3 एथाइलिन समूह दिख रहा होगा आपको। इसी प्रकार से यदि हम बात करें 5 दंती लिगैंड का तो 5 दंती में क्या हो जाएगा, उसमें हम आएंगे 5 दंती लिगैंड में 5 दंती, एक्चुअली में 5 और 6 दंती एक साथ हम बता दे रहे हैं आपको, जिसका सूत्र है EDTA। एग्जाम्पल लीजिए EDTA, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये EDTA। इसका यदि नाम पूछे तो बताएंगे एथाइलिन, डाईएमीन, टेट्रा एसीटेट, एथाइलिन, डाईएमीन, टेट्रा एसीटेट, एथाइलिन, डाईएमीन, टेट्रा एसीटेट।
इसका मतलब इसका सूत्र हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे, CH2 NH, यहाँ पे N और यहाँ लिख दें हम इस प्रकार से बना ले इसको 4 एसीटेट कहा, 4 एसीटेट आप बना लेंगे। इस प्रकार से आप 4 एसीटेट बना लेंगे। तो आप देखिए इसके फार्मूले में लिखा है एथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट समूह आप बना लिए। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक दाता परमाणु 2, 3, 4, 5 और 6, तो आपको ये 6 दंती लिगैंड का उदाहरण दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये जो है बहुत सारे लिगैंड के, बहुत सारे दाता परमाणु के उदाहरण बन सकते हैं। कैसे, आइए इसके बारे में बहुत ही विस्तृत से चर्चा करते हैं। इस प्रकार से ये आपको दिख रहा है 6 दंती लिगैंड। अब यहाँ पर 6 दंतीय लिगैंड का उदाहरण है EDTA। यदि हम यहाँ पे देखें एसीटेट जो बना था, यह एस्टिक अम्ल वास्तव में था पहले। क्या था? एस्टिक अम्ल पहले था ये इस प्रकार से। तो ये पहले द्विदंती लिगैंड का उदाहरण बना हुआ था, ये पहले 2 दंती लिगैंड का उदाहरण बना हुआ था। अब हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटा करके 1 माइनस आवेश लगाया, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर। इसका मतलब अब ये सर 1, 2 और 3 त्रिदंती लिगैंड का उदाहरण बन गया। इसी प्रकार ये हटाएंगे हाइड्रोजन, यहाँ 1 माइनस लाएंगे तो 4 दंती हो जाएगा। इसी प्रकार इसको हटाएंगे, ये हो जाएगा 5 दंती लिगैंड का उदाहरण हो जाएगा। और इसी प्रकार इसको हटा देंगे, ये हो जाएगा 6 दंती लिगैंड का उदाहरण। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये EDTA कौन कौन से लिगैंड का उदाहरण बन सकता है। तो डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, इतने लिगैंड्स के एग्जाम्पल बन सकता है। बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप में दिख रहा है कि सभी लिगैंड, सभी दाता परमाणुओं के आकार के बन सकता है। डाई, टाई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, इन सब के, इसीलिए EDTA को ध्यान समझना, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड। EDTA को फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड बोलते हैं दोस्तों, फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड। तो ध्यान रखना, EDTA को फ्लेक्सीडेंटल लिगैंड क्यों कहे? क्योंकि ये बहुत सारे दाता परमाणु का आकार ले सकता है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय हिंद दोस्तों।